नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके पीछे या फिर आपके परिवार के पीछे कोई तांत्रिक हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है, या फिर यह कहें कि किसी भी प्रकार से किसी पुरानी शत्रुता के कारण, या फिर आपके ही परिवार के किसी सदस्य ने किसी तांत्रिक के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई तांत्रिक यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र छोड़ता है, तब क्या होता है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ओझा-गुनी के चक्कर में पड़ते हैं। और कई बार यह भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को आराम भी मिल जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि साधक की स्थिति इतनी खराब हो जाती है तंत्र के कारण कि धन भी नहीं रहता उस साधक के पास, ताकि वह किसी तांत्रिक से संपर्क करके अपने ऊपर किए गए किसी भी प्रकार के तंत्र को काट करवाए या फिर उस तंत्र से छुटकारा प्राप्त करे। और ऐसे जो साधक होते हैं वह किसी न किसी प्रकार के टोटके को करने के पीछे फिर दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वह जो साधक हैं वह गलती कर देते हैं, और जिन उपायों को या फिर जिन टोटकों को ऐसे साधक जब करते हैं, तो एक प्रकार से उनके अंदर विश्वास भी नहीं होता, और एक प्रकार से मन में यह भाव सदैव उत्पन्न रहता है कि पता नहीं ये उपाय या फिर ये टोटका कार्य करेगा या नहीं। तो यदि ऐसे भाव लेकर आप किसी भी प्रकार का उपाय या फिर टोटका करेंगे, तो वह उपाय या फिर वह टोटका कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उस उपाय या फिर उस टोटके के पीछे जो देवता कार्य कर रहा है, उसे आपके मन के भाव के विषय में अवश्य ही पता चल जाता है। तो जब भी किसी भी प्रकार का उपाय करें या फिर टोटका करें, तो पूर्ण विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। और ये सभी उपाय या फिर ये सभी टोटके केवल एक बार करने पर कार्य नहीं करते। आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। आप दिन के अनुसार आप यह देख लें कि मुझे 108 दिन तक नित्य यह उपाय करना चाहिए। जैसे यदि आप अपराजिता का जो पेड़ होता है, उसके पेड़ की जो डंडी होती है, वह डंडी या फिर अपराजिता पेड़ का जो पत्ता होता है, इन दोनों ही सामग्रियों को यदि आप एक साथ 108 दिन तक भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि चढ़ाएं, तो यह देखा गया है कि सभी प्रकार के बड़े से बड़े अभिचार कर्म से, तंत्र से रक्षण प्राप्त होता है, और भगवान शिव के जो गण हैं वह आपका और आपके परिवारजनों का रक्षण करते हैं। लेकिन ये जो उपाय है ये आपको 108 दिन तक करना पड़ेगा। और यह भी देखा गया है कि यह जो उपाय है ये जब साधक करते हैं, तो एक बार में ही आपके ऊपर कार्य कर जाता है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कोई भी उपाय आपको किसी भी समय लाभ प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो साधक स्वयं साधक हैं, या जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम स्वयं ही किसी भी प्रकार की साधना करके या फिर किसी भी प्रकार के स्तोत्र को स्तोत्र का पाठ करके या फिर स्तोत्र की साधना करके हम अपने ऊपर किए गए तंत्र का काट स्वयं कर सकते हैं, तो यह बात भी सर्वथा सत्य है। आप स्वयं अपने ऊपर किए गए तंत्र का भी काट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी साधक एक गलती कर देते हैं कि जब भी वे किसी भी प्रकार के स्तोत्र का पाठ करते हैं या फिर किसी भी मंत्र का जप करते हैं या फिर किसी प्रकार के मंत्र की साधना जब साधक आरंभ करता है, तो उस समय साधक के अंदर एक प्रकार से एकाग्रता नहीं रहती, और साधक यह सोचता रहता है कि पता नहीं इस मंत्र से, इस स्तोत्र से मुझे लाभ प्राप्त होगा या नहीं, मैं किसी अन्य मंत्र को करके देख लूं। अब यहाँ पर यह होता है कि साधक के मन में ऐसे विचार चल ही रहे होते हैं, और तभी साधक किसी अन्य चैनल की वीडियोस देखता है, वहां पर कुछ अन्य उपाय बताए जाते हैं। तो साधक यह भी सोचता है कि जो मैं साधना कर रहा हूँ इसके साथ मैं यह उपाय भी करके देख लेता हूँ। अब ऐसे समय में आप जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं या फिर जिस भी शक्ति के स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, उस शक्ति तक एक गलत संदेश जाता है। यानी कि उस शक्ति को ऐसा लगता है कि आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है।
तब ऐसे समय में क्या होता है कि आपने जितना भी स्तोत्र पाठ किया है, जितना भी मंत्र का जप किया है, या फिर जिस भी साधना को आप कर रहे हैं, वह साधना का जो फल है, वह प्राप्त होने में आपको लंबा समय लगता है। और जब आपको फल प्राप्त होने में लंबा समय लगता है, तो आपका विश्वास फिर धीरे-धीरे टूटना आरंभ हो जाता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर जो साधक हैं, वह जब भी अपने ऊपर किए गए तंत्र का काट करने के लिए स्वयं साधना करते हैं, तो उस समय उनकी वह जो क्रिया है, वह सफल नहीं होती और उन्हें सफलता नहीं प्रदान करती। तो मूलभूत बात यह है कि आप जब भी किसी भी प्रकार की साधना आरंभ कर रहे हैं तंत्र काट हेतु, या चाहे स्तोत्र पाठ हो, चाहे मंत्र जप हो, या फिर किसी शाबर मंत्र की ही साधना हो, आपको उस मंत्र के प्रति, उस देवता के प्रति संपूर्ण विश्वास रखकर ही किसी भी साधना को करना चाहिए। और यदि आप किसी एक साधना को आरंभ करते हैं, तो वह साधना जब तक सिद्ध न हो जाए, जब तक आपको लाभ न प्रदान करे, तब तक आपको उस साधना को करना चाहिए, उस मंत्र का जप करना चाहिए, भले ही आप किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। यदि इस नियम के साथ आप किसी भी साधना को करेंगे, तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। कई साधक हैं जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं माता भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, और इसी बीच वे किसी अन्य वीडियो को देखते हैं, तो उनके विचार में यह भी आता है कि हम इस शाबर मंत्र का भी जप कर लें, या फिर इस शाबर मंत्र का जप कर लें, या किसी तांत्रिक मंत्र का जप कर लें, जिससे हमें माता रानी की सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो यह भी एक प्रकार से बाधा बन जाती है। मूल बात यही है कि आप जब भी किसी साधना को आरंभ करते हैं, तो उसी साधना को पकड़ कर चलें। यदि आपने स्तोत्र पाठ की साधना आरंभ की है, तो केवल और केवल एक ही स्तोत्र का पाठ करें जिस स्तोत्र की आपने साधना आरंभ की है। या फिर आपने किसी शाबर मंत्र का जप आरंभ किया है, किसी शाबर मंत्र की साधना आरंभ की है, तो उस शाबर उतने मंत्र दिन की की साधना को आप समाप्त करें, समाप्त उसे संपूर्णतः संपन्न करें। जितना उसका नियम है, जितने दिन की साधना आपने आरंभ की है, उतने दिन की साधना को आप संपन्न करें, और इसके बाद ही किसी अन्य साधना को पकड़ें या फिर किसी अन्य मंत्र का जप करें। तो आज के लिए इतना ही, और ये संपूर्ण पद्धति जो मैंने बताई है, इन सभी बातों पर आप सभी ध्यान दें। ये सभी बातें आपको कोई भी नहीं समझाएगा। इन सभी बातों को यदि आप ध्यान नहीं देते, आप इन सभी विषयों पर यदि एकाग्रतापूर्वक कार्य नहीं करते, तो आप जीवन भर भटक सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।